नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी क्लास आपकी आई है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो कि रेलवे का एग्जाम है उसको लेकर आप लोगों के लिए छोटे छोटे एमसीक्यू के फॉर्म में क्लास लेकर आए, ताकि देखिए, चूंकि ये फॉर्म बहुत पहले आया, आप भर चुके हैं और हमको जहां तक पता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ बच्चे जो साथ में हैं मेरे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वो बच्चे बताते हैं कि लगभग तैयारी पूरी है। अब सिर्फ वो समय हम लोगों के लिए चाहिए जो रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए हम लोग ने आपके लिए मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, जो कि अलग अलग डेज पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो उनमें जो हिस्ट्री और पॉलिटी वाला पार्ट है वो मैं आपको कराता हूं, उसके एक्सरसाइज कराता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी ताकत बनी रहे और आप एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचे तो इतने, जैसे कहते नहीं है, इतने विश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे कि जब आपके सामने पेपर आए, यानी कि स्क्रीन ओपन हो क्वेश्चन का, और आप फटाफट इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले विद एक्यूरेसी। यानी 10 सवाल किया, 20 सवाल किया, 25 सवाल किया, ये एक उदाहरण है, ये नंबर एक उदाहरण है, जितना भी किया लेकिन वो गलत नहीं होगा। तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस, रिपीटिशन बहुत जरूरी है। ठीक, जल्द ही हम लोग आप लोगों को इस तरह की क्लासेस के अलावा लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आप हम लोगों के चैनल को, इन्फो कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा व्यू कर दें, ताकि जो आर्स है, जो यूट्यूब को एक क्लास शुरू करने के लिए, लाइव क्लास शुरू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट बनती है, वो हम लोग जल्दी से बना दें और जल्दी से फिर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए, जिसमें हम और आप आमने सामने बैठे और अपने क्वेश्चन आंसर करते चले। तो एक जीवंत क्लास भी, लाइव क्लास भी किया जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन तब तक अभी हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में। ठीक, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आज हिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग इसको, इस पूरी क्लास को टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ताकि अगर वो वैसे एग्जाम में टॉपिक वाइज नहीं आएगा, वो तो क्वेश्चन रेंडमली उठाए जाएंगे, लेकिन हम लोग टॉपिक वाइज इसलिए याद करेंगे ताकि हम लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, और हम जब एग्जाम में बैठे तो फिर वो सिर्फ रेलवे ही ना रह जाए, और भी जो दूसरे एग्जाम हो, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी एग्जाम देंगे आसानी से उसे हम लोग क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज की शुरुआत हम लोग जैन धर्म से करते हैं। जैन धर्म जो बहुत पुराना धर्म है, लेकिन इसका जो नाम, इसका जो परिचय सब कुछ हुआ वो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, जब महावीर स्वामी ने इसको एक बड़ा नाम, एक प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। ठीक, ये आप लोग ने पढ़ा हुआ है और पहले की क्लासेस में हम लोग ने आपको पढ़ाया भी हुआ है। खैर, आज एमसीक्यू का सेशन है जैन धर्म में, तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। और पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Who was the first तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, अजीतनाथ, संभवनाथ या आदिनाथ? है ना। अब देखिए, ये सवाल कई एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता हो एक नाम जो सवाल के लिए पूछा जाएगा वो तो आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, बाकी 3 नाम बदल सकते हैं, है ना। तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोगों का तो जो आंसर होना है वो ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो अब आप इस सवाल का, इतनी देर की बातचीत में आप इस सवाल का जवाब ढूंढ चुके होंगे, और आपके सवाल का जवाब है आदिनाथ, है ना। तो आदिनाथ जो है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है, आदिनाथ। कुछ जगहों पर आदिनाथ को ऋषभ देव भी लिखा गया है, ठीक है ना, ऋषभ देव। तो परेशान मत होइएगा कि कुछ किताबों में आप लोग ने पढ़ा ऋषभ देव और कुछ किताबों में आदिनाथ, ये दोनों लोग एक ही हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। देखिए, तीर्थंकर शब्द ऊपर लिखा है ना, इस तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है डिवाइन मैन, यानी कि एक ऐसा इंसान जैन धर्म के अनुसार जिसके पास दिव्य ज्ञान है, वो अपने उस दिव्य ज्ञान की बदौलत लोगों के सांसारिक दुखों से उन्हें बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, जैन साहित्य जो बताते हैं वो 24 तीर्थंकर का उल्लेख करते हैं, जिनमें पहले कौन से हैं, वो हमारे ऋषभ देव या आदिनाथ है। दोनों लोग एक ही हैं। अब यहीं पर हम लोग लगे हाथ जो और नाम लिखे हुए ना, इनको भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से नंबर के हैं। जैसे महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो है हम लोगों के ये 24वें तीर्थंकर है, ठीक है।
24th एंड लास्ट, अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है, अजीत नाथ जी की बात करते हैं तो अजीत नाथ जो है ये आपके दूसरे यानी कि सेकंड तीर्थंकर है, दूसरे तीर्थंकर है। फिर इसके बाद नाम आता है संभवनाथ का। संभवनाथ जो है तीसरे। देखिए मैंने मैथमेटिकल और रोमन दोनों स्टाइल से लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, और ऋषभ देव जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, आदिनाथ ये आपके पहले है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल वे में लिख लिया जाए, जैसे परंपरागत रूप से हम लोग लिख रहे हैं तो आपके पहले हैं ऋषभ देव। ठीक, तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हम लोगों के सामने जो नाम लिखे हैं इनमें पहले, दूसरे, तीसरे और 24वें का नाम आता है। 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ है, वो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। अगले सवालों में कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा तो हम लोग उनका भी उल्लेख कर लेते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 2 नंबर का सवाल है। और देखिए आपके सामने 2 नंबर का सवाल आ भी गया, तब तक मैं आपके स्क्रीन को यानी कि आपके इस स्क्रीन को साफ कर दिया है। अब देखिए दूसरे नंबर का सवाल आ चुका है। इन विच लैंग्वेज डिड महावीर डिलीवर हिज सरमन? सरमन का मतलब उपदेश, यानी कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत, पाली, देवनागरी या हिंदी? ठीक है, अब आप लोग जब इतने बातें करते करते आप लोग ने सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो उपदेश दिए हैं उसकी भाषा जो है वो भाषा है प्राकृत, यानी ए ऑप्शन जो है वो हम लोगों का आंसर है। अब ध्यान रखिएगा प्राकृत जो है ये जैन साहित्य की भी भाषा है, यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जैन साहित्य की भाषा क्या है तो भी ध्यान रखिएगा वो क्या है, प्राकृत है, जो कि आपके आंसर में दिया है। यहां पर देखिए एक और भाषा का प्रयोग किया गया है पाली, तो ध्यान रखिएगा जो पाली है ये आपके बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। देवनागरी लिपि है, भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि है। इस लिपि में संस्कृत और हिंदी, यानी हिंदी जो भाषा हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं वो, और संस्कृत भाषा जो हम लोग किसी तरह से हाई स्कूल इंटर तक पढ़ते हैं जबरदस्ती वाले सिस्टम में, अब तो नए एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे ऑप्शन आ जा रहा है, तो देवनागरी आपके हिंदी और संस्कृत की लिपि है। ठीक है, और हिंदी भाषा तो हम लोग देख ही रहे जिसका जन्म काफी बाद में हुआ है। तो प्राकृत जैन साहित्य की भाषा है, महावीर स्वामी के उपदेश इसी प्राकृत भाषा में आते हैं, और पाली भाषा जो है वो आपके बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध साहित्य की भाषा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ा कंफ्यूजन होता है और अक्सर बच्चे इस चीज को गलत कर बैठते हैं कि पाली और प्राकृत में, तो पाली कभी कभी बच्चे जैन धर्म कर देते हैं और प्राकृत बौद्ध धर्म कर देते हैं। कंफ्यूजन में मत करिएगा, प्राकृत जैन धर्म की है और पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, जबकि हमारे जो दैवीय शास्त्र हैं जिन्हें हम लोग अपने वेद पुराण इन नामों से जानते हैं वो संस्कृत में है, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हम लोगों का अगला सवाल 3 नंबर का है, वो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ जैन? यानी इनमें से कौन शासक जैन धर्म था, जैन धर्म का था, या कौन जैन धर्म को मानता था? निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, कुमारगुप्त। ठीक है, अब देखिए चारों नाम चारों अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सामने से 4 नाम दे दिए, क्योंकि अगर कुछ सवाल बदला जाए तो हम लोग अपने आंसर को आसानी से कर ले। बौद्ध पूछेगा तो बौद्ध बता देंगे, वैष्णव पूछेगा तो वैष्णव बता देंगे, है ना, आजीवक पूछेगा तो आजीवक बता देंगे। ये 4 नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि हम लोग हर एक शासक के धर्म को जान सके, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर सके। फिलहाल पूछा गया सवाल जैनिज्म को लेकर है कि कौन शासक जैन धर्म को मानता है, तो ध्यान रखिएगा वो शासक कौन है, वो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश के महान शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु थे, जो उनके रिलीजियस टीचर थे, उनका नाम था भद्रबाहु।
ठीक है, तो चंद्रगुप्त के जो धार्मिक गुरु हैं वो कौन है? भद्रबाहु है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता है? जैन धर्म को मानता है। किसके प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म को स्वीकार किया? तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म को स्वीकार किया, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि वो अपना राजपाट त्याग कर चला जाएगा दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जिस जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा वो जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये जगह आजकल वर्तमान समय में कर्नाटक में आता है। वहां पर जाकर उसने जैन धर्म का प्रचार किया हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गुरु कौन है? भद्रबाहु। और अपने जीवन के अंतिम समय में कहां चला गया है चंद्रगुप्त मौर्य? श्रवणबेलगोला चला गया, जहां पर सल्लेखना विधि, जैन धर्म में एक विधि होती है सल्लेखना, जिसके माध्यम से वो अपने प्राण को त्याग देता है। उपवास की पद्धति है, व्रत वाला सिस्टम है। ठीक है, चले भाई बाकी और राजाओं के भी बारे में देख लेते हैं, जैसे बिंदुसार आपके सेकंड, तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और बिंदुसार जिस धर्म को मानता है, जिस संप्रदाय को मानता है वो है आजीवक। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता है? आजीवक को मानता है। आजीवक जो संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गोशाल ने की थी। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी और मक्खली पुत्र गोशाल दोनों समकालीन हैं। तो बिंदुसार किसको मानता है? आजीवक संप्रदाय को मानता है, जिसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए तीसरा नाम लिखा हुआ है कनिष्क का। कनिष्क कौन सा धर्म मानता है? तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता है। इसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की चौथी काउंसिल यानी कि चौथी संगीति भी होगी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होगी, जहां पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे दो संप्रदायों में विभाजित भी हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन डी हम लोगों का लिखा हुआ है क्या? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त किस धर्म को मानता है? तो ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त या गुप्त राजा जिस धर्म को मानते थे वो था वैष्णव धर्म, यानी कि वैष्णव संप्रदाय। और इसी वैष्णव संप्रदाय को कुछ जगहों पर भागवत भी लिखा गया है। ठीक है, इसे भागवत भी लिखा गया है। तो भागवत या वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला कुमारगुप्त या पूरे गुप्त वंश के शासक हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का, क्योंकि ये अक्सर आपके सामने सवाल बनकर आएंगे। पूछा जाएगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता है? तो वो आजीवक संप्रदाय को मानता है। कनिष्क किस संप्रदाय को मानता है? या अशोक किस धर्म को मानता है? तो वो बौद्ध धर्म को मानता है। और गुप्त शासक किस धर्म को माना करते थे? तो ध्यान रखिएगा, वो लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने तो परम भागवत की उपाधि भी ले रखी हुई थी, है ना। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि चौथे नंबर का सवाल है हम लोगों का। सवाल है आगम लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी जो आगम साहित्य है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव या शैव। ठीक, अब इनमें से आपको ढूंढना है कि आगम साहित्य किस धर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत आसान सवाल है, आप सब लोगों ने चूंकि पढ़ा है और आप आसानी से इसका आंसर भी कर ले जाएंगे। तो जैन साहित्य हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर है जैन साहित्य। जो आगम लिटरेचर है वो किसके धर्म में, किस धर्म के साहित्य है? तो ध्यान रखिएगा वो हम लोगों के जैन धर्म के साहित्य है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म हो जाएगा आपका आंसर। आगम की अगर बात करते हैं, जो आगम लिखा हुआ साहित्य है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका डिवीजन हुआ है 12 अंग में। ठीक है, ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। 12 अंग में, 12 उपांग में, 10 प्रकीर्ण में और 6 छेद सूत्र में, 4 मूल सूत्र में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपके आगम बटे हुए इन हिस्सों में, लेकिन इनमें से आपको जो याद रखना है, सारे नहीं। देखिए अमूमन आप लोग ने ढेर सारे और चैनल देखते होंगे, वहां पर इतने लंबा डिस्क्रिप्शन, इतना लंबा व्याख्या आपको कोई नहीं देता है। ठीक है, अब उसके क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन
जितनी जानकारी मैं आपको चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, क्योंकि आप सिर्फ रेलवे का ही पेपर नहीं दे रहे हैं, आप तो एसएससी भी देंगे, आप स्टेट पीसीएस भी देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये सब आएंगे। तो इसलिए उसके लिए आपको जरूरी है कि हम आपको कहीं ना कहीं चीजें जो आ सकती हैं, पूछी जा सकती है, वो बता दें। ठीक, अब देखिए इनमें ध्यान रखिएगा, जो बाकी नाम है उनको मत याद करिए, जरूरत नहीं है। अन्न को जरूर याद रखिएगा। तो अन्न साहित्य किस धर्म से आता, देखिए यहां पे भी ध्यान रखिएगा, बाकी सब मिटा देता हूं। अन्न साहित्य किस धर्म में है, तो ध्यान रखिएगा अन्न लिटरेचर भी आपके जैन साहित्य में आते हैं, जिन्हें हम सब लोग आगम के नाम पर जानते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए, देखिए नीचे लिखा हुआ है आपका बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसे हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिनमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक आ जाएगा। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में जातक लिटरेचर भी आ जाते हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 कहानियां लिखी गई है, काव्यात्मक रूप से लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं हम लोगों से सवाल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हम लोगों का 5 नंबर का सवाल है। और अगला सवाल है कि हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजीतनाथ। ठीक, तो 23वें तीर्थंकर याद होगा, अभी कुछ देर पहले तक हम लोगों ने पहले तीर्थंकर का नाम लिया था, वहां पे कुछ और नाम लिखे थे, हम लोगों ने उनको ढूंढा भी था कि कौन कौन किस नंबर का तीर्थंकर है। वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले हम लोग आंसर की बात करते हैं कि आंसर में हम लोगों का कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों का जो आंसर है वो है बी, पार्श्वनाथ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी पार्श्वनाथ जो है हम लोगों के 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। और जैन धर्म को वास्तविक रूप से जो नाम और परिचय देने का काम किया था वो 23वें और 24वें ने ही किया हुआ है। तो 23वें तीर्थंकर सवाल का जवाब पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऋषभदेव की अगर बात करते हैं तो अभी हम लोग कुछ देर पहले तक चर्चा कर रहे थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं। ठीक, महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और अजीतनाथ आपके दूसरे तीर्थंकर है, सेकंड तीर्थंकर। पढ़ा भी था हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले सवाल में। तो बस इन सारी चीजों को आपको याद रखते चलना है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल, प्रेशर भी एक होता है, तो उसे भी कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ता है। चलिए खैर अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। वेयर वॉज महावीर बॉर्न, यानी महावीर का जन्म कहां पर हुआ, ये जगह की बात कर रहा है। कुंडलवन, बोधगया, लुम्बिनी, पावापुरी, है ना। तो महावीर स्वामी का जन्म हम सभी लोग जानते हैं, तो वो हुआ है कुंडलवन में, सॉरी कुंडलवन मैंने बोल दिया, कुंडग्राम, कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम ये जो जगह आती है, ये जगह आती है आपकी वैशाली में, वैशाली। ठीक है, थोड़ा सा और हम दाहिने हाथ पे लिख दें ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाए। ठीक है, तो कुंडग्राम जो जगह पड़ती है ये आपका वैशाली, जो कि बिहार का इलाका है, वहां पर आता है। तो कुंडग्राम वैशाली में है। और ये तो हो गई जगह। अगर ईयर की बात करें कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो 540 ईसा पूर्व में। ठीक, समय का ध्यान रखिएगा, 540 ईसा पूर्व, 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है। कुछ किताबों में 540 ईसा पूर्व की जगह पर आप देखेंगे कि ये नाम दिया रहेगा 599, यानी 599, है ना। ध्यान रखिएगा वो गलत है, 599 वाला ईयर ध्यान रखिएगा वो गलत है। वो अलग बात है कि कुछ किताबों में वो 599 का ईयर आपको मिल जाएगा। ठीक, 540 वाला बीसी याद रखिएगा, क्योंकि भारत की सरकार इसी डेट को याद रखती है। चलिए साहब, तो ये बात तो गई हमारे महावीर स्वामी के जन्म को लेकर। अब देखिए यहीं पर कुछ नाम और दिए गए हैं जगहों के। जैसे हम लोग बात करें बोध गया, तो बोध गया वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और बोध गया का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो मैं यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं कि बोध गया का पुराना नाम क्या है। तो बोध गया का पुराना नाम जो है वो है उरुवेला,
ये बोध गया का पुराना नाम है, ठीक है ना। तो बोध गया यानी कि उर्वेला, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सी ऑप्शन देख रहे होंगे तो नाम आ रहा है लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। 463 बीसी गौतम बुद्ध के जन्म का ईयर आता है। पावापुरी ये वो जगह है जहां पर हमारे महावीर स्वामी की 72 साल की आयु में मृत्यु हो जा रही है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं जो 7वें नंबर का सवाल है। Which of the following rulers was a contemporary of the जैन संत भद्रबाहु? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंबिसार। अब हम लोगों को ढूंढना है। अब अगर याद होगा तो हम लोगों का एक सवाल था कि साहब कौन सा शासक जैन धर्म को मानता था, है ना, पूछा था हम लोगों ने आप लोगों से, तो आप लोगों ने आंसर किया वो शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। उसको पढ़ने के दौरान हम लोगों ने उनके गुरु की भी बात की थी, धार्मिक गुरु, तो उनका नाम था भद्रबाहु। तो हम लोगों का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ये आंसर है जो कि भद्रबाहु के समकालीन है, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चला जाएगा। अशोक की बात करते हैं तो अशोक के जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम मोगलीपुत्र तिस्य है। ठीक है, कनिष्क की बात करें तो देखिए कनिष्क के ऐसे किसी धार्मिक गुरु का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन जिस एक आदमी से प्रभावित होकर जैनिज्म को एक्सेप्ट करेंगे कनिष्क, वो है नागार्जुन, जो कि उनके दरबार के एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान है। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन है और गौतम बुद्ध के दोस्त भी है बिंबिसार। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर, जो कि 8वें नंबर का सवाल है हम लोगों का। सवाल है वेयर वॉज द फर्स्ट जैन सभा या जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? यानी प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित की गई? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह। ठीक है, तो जैन सभा की बात कर रहा है, बौद्ध सभा नहीं। बौद्ध सभा भी हुई है 4 और जैन सभा भी हुई है। ऑफिशियल जिनके जानकारी मिलती है वो 2 है, तो उनमें से पहली कहां पर हुई है? तो ध्यान रखिएगा पहली जो जैन सभा हो रही है वो हो रही है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आंसर क्या है? सी, पाटलिपुत्र में। इस जैन सभा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, किसके द्वारा इसको संरक्षण दिया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस पहली जैन संगीति को ऑर्गेनाइज किया गया पाटलिपुत्र में, और यहां पर स्थूल बाहु अध्यक्ष के तौर पर या स्थूल भद्र इस जैन संगीति के अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक, जो दूसरी और अंतिम जैन संगीति होती है जो कि करीब करीब 5वीं शताब्दी में हो रही है, 512 एडी में हो रही है, वो वल्लभी में हो रही है। वल्लभी जिसे अब हम लोग गुजरात कहने लगे हैं, तो वल्लभी में हो रही है। और देवऋद्धि मणि क्षमा श्रमण ये उस जैन संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाता है, जबकि राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की पहली जैन संगीति का आयोजन किया गया है। जब हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 9वें नंबर का सवाल है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ अनुव्रत मेंशन्ड बाय महावीर? महावीर द्वारा बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 6। अब जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि महावीर के द्वारा बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महावीर के द्वारा बताए गए अनुव्रत की जो संख्या है वो है 5, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन है ना, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो महावीर के द्वारा अनुव्रत की संख्या जो बताई गई है वो 5 है। इसे ही हम लोग अनुव्रत को ही हम लोग यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अनुव्रत को ही हम लोग 5 महाव्रत के नाम पर जानते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, तो ये 5 आपके महाव्रत हो जाएंगे। लेकिन 5 महाव्रत और अनुव्रत में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है
कि जब बिना कोई सांसारिक जीवन का मतलब वैवाहिक जीवन से, यानी ऐसा कोई भिक्षु जो वैवाहिक जीवन में नहीं है, वो जब इसको स्वीकार करेगा तो 5 महाव्रत हो जाते हैं। लेकिन जब कोई वैवाहिक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है, अगर वो स्वीकार करेगा तो फिर वो आपके अणुव्रत हो जाएंगे। मैं फिर से 5 अणुव्रत को यानी महाव्रत को दोहरा देता हूं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनमें से ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 4 यानी सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा बताए गए, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य जो है वो हमारे महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, 10वें सवाल की ओर। सवाल है कि अंग किस धर्म के ग्रंथ हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या ज़ोरेस्ट्रियन यानी कि पारसी समुदाय के। तो ध्यान रखिएगा अंग जो साहित्य हैं ये आपके जैन धर्म के आते हैं। और कुछ देर पहले आपको ध्यान होगा तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आगम साहित्य का। तो आगम साहित्य में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि साहब आगम जो साहित्य है तो कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो जैन धर्म है। ठीक है, तो अंग जिनकी संख्या 12 होती है, 12 अंग है, वो आपके जैन धर्म के आते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो याद किए जाते हैं, जिन्हें याद करना होता है, वो है, मैं नाम भी लिख देता हूं, वो है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। इस अंग में बौद्ध जैन धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। और एक आपका कहलाता है भगवती सूत्र, ये भी आपके अंग का ही हिस्सा है। ठीक है, तो भगवती सूत्र में हम लोगों को 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, एक बात। साथ ही साथ महावीर स्वामी का जीवन भी जो है इसी भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और रेलवे में भी पूछ लिए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं सवाल ये सब। तो हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अगली मुलाकात हम लोग बौद्ध धर्म के साहित्य के साथ करेंगे। तब तक के लिए आपका प्यार, सहयोग और सब्सक्रिप्शन विद लाइक एंड शेयर वो जरूर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग एज सून एज पॉसिबल आपके लिए लाइव क्लास ऑर्गेनाइज कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।